हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पिछले वीडियो में आपने 13.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में हम 13.2 एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ जो है तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। उसके पहले आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि ब्रीथ आप जानते होंगे क्या होता है। ब्रीथ हमारा कोई भी जो गोलाकार आकृति होती है उसको हम ब्रीथ कहते हैं, और ब्रीथ में इसको हम कहते हैं केंद्र या केंद्रक। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सेंटर, ठीक है। और ये जो हमारा ब्रीथ से लेके ये जो लंबाई होती है उसको हम कहते हैं त्रिज्या। आर से डिनोट करते हैं त्रिज्या को। ठीक है, तो जो हमारा ये त्रिज्या है, या तो आप यहां से लाइन ले लो इसकी केंद्र तक, इसको हम बोलेंगे त्रिज्या, या आप यहां से लाइन ले लो, इसको भी बोलेंगे त्रिज्या। कोई भी जो हम केंद्रक से कोई भी लाइन लेके यहां तक अगर डालें तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, एक वृत्त में सारी त्रिज्याएं सेम होती है। जैसे मान लो ये त्रिज्या, अगर ये त्रिज्या हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये भी सब ये 4 सेंटीमीटर ही होगा। ऐसा नहीं है कि इस त्रिज्या अलग, ये त्रिज्या की वैल्यू अलग होगी, इसकी अलग होगी। ये जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर ये है, तो ये सब 4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अब देखो जो ये ब्रीथ का परिमाप का मतलब आप जानते हो, परिमाप मतलब होता है, परिमाप का मैंने मतलब एक वीडियो में बताया हुआ है। परिमाप मतलब आप साइड से सारी लंबाई उसकी माप लोगे, उसको हम बोलते हैं परिमाप। तो ब्रीथ का परिमाप हमारा होता है 2πr। ठीक है, ब्रीथ का परिमाप होता है 2πr। और जब आपसे ब्रीथ का क्षेत्रफल पूछेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रीथ के सारे पार्ट का वैल्यू पूछ रहा है, सारे पार्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जब आपसे परिमाप पूछेगा तो परिमाप का मतलब हुआ कि इसके चारों साइड की वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन जब आपसे ब्रीथ का क्षेत्रफल पूछेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपसे ये सारा पार्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो ब्रीथ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, और उसके बाद हमारे ब्रीथ के क्षेत्रफल, ब्रीथ का परिमाप होता है 2πr। परिमाप को हम परिमिति भी बोलते हैं। ठीक है, और ब्रीथ का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, जहां पे हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। कभी कभी 3.14 भी लेते हैं। तो जब 3.14 लेना होगा, वो क्वेश्चन आपको खुद बोलेगा कि आप पाई की वैल्यू 3.14 लोगे। अब देखिए, अब हम इस बेलन के बारे में पढ़ते हैं। बेलन देखो होता क्या है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक पेपर है। ठीक है, ये पेपर हमारा किस शेप का है? आयत के शेप का है। ये आमने सामने वाला इक्वल है और इस साइड का इक्वल है। तो ये जो हमारा पेपर है ये हमारा एक आयत है। अगर मैं इसको, जब हम इस आयत को, मान लो ये जो हमारा आयत पेपर है, ठीक है, इसको जब हम ऐसे राउंड करेंगे गोल, तो ये हमारा क्या बन गया? एक बेलन बन गया। ठीक है, ये बेलन बन गया। जैसे कि ये बेलन है, अगर मैं बोलूं कि इस बेलन को हमें कवर करना है, मतलब ढकना है, तो एक ऊपर गोल कुछ ब्रीथ टाइप में रहेगा, उसको ढकेंगे। फिर नीचे भी एक ब्रीथ टाइप कुछ गोला लगाना पड़ेगा, उससे ढकेंगे। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, अगर ये हमारे पास आयत है, आप पहले देखो, ये हमारे बेलन का फिगर है। ठीक है, बेलन में क्या क्या मिलके बेलन बना होता है? एक तो ऊपर कैप लगा होता है गोल ब्रीथ का। ठीक है, एक नीचे कैप लगा होता है ब्रीथ का। और जब हम बीच वाले पार्ट को खोलेंगे तो हमारा एक आयत बन जाएगा। ठीक है, ये जब हम बीच वाले पार्ट को खोलेंगे तो हमारा ये आयत बन जाएगा, और ऊपर और नीचे हमारा 2 ब्रीथ गोला खुल जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ, अगर ये हमारा आयत है, ठीक है, अगर इस आयत का, ये आयत की लंबाई पूरी में बोल रही हूँ 4 सेंटीमीटर है। इस आयत की लंबाई है हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 4 सेंटीमीटर को अगर मैं इसको ऐसे गोल बना दूं, अगर गोल बनाती हूँ तो क्या इसकी लंबाई चेंज हो जाएगी? नहीं होगी ना। अगर हम ये जब गोल बनाते हैं तो इसकी लंबाई चेंज नहीं होगी। इसलिए इसका, अगर मैं ये गोला बना दूं और इसका परिमाप आपसे पूछूं तो इसको भी हम बोलेंगे 4 सेंटीमीटर है।
इसका मतलब हुआ ये जो नीचे ब्रीथ होगा वो 4 सेंटीमीटर परिमाप का ही इसमें हम लगाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे देखो ब्रीथ का परिमाप कितना होता है, ब्रीथ का परिमाप, ब्रीथ का परिमाप होता है 2 पाई आर। ठीक है, ब्रीथ का परिमाप होता है 2 पाई आर। इसका मतलब हुआ ये जो हमारा ब्रीथ है इसका परिमाप हमारा 2 पाई आर होगा। तो जब हम इस ब्रीथ को खोलेंगे तो हमारे इस आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि इसी ब्रीथ को हमने गोला बना के यहाँ पे लगाया हुआ था, तो इसका जो परिमाप हुआ हमारा 2 पाई आर हो जाएगा। और ये हमारा है, इसको हम बोलते हैं हाइट, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। तो ये आयत की जो ऊंचाई होगी ये हमारा कितना होगा, h हो जाएगा। ठीक है, और इस ब्रीथ की त्रिज्या r रहेगी। ऊपर नीचे दोनों सेम ढक्कन लगेगा, इसलिए इसकी त्रिज्या r है तो इसकी भी त्रिज्या r लगेगी। अब देखो बेलन में बेलन के बारे में आपने समझ लिया। बेलन में क्या होता है, एक बीच में आयताकार आकृति होती है। ठीक है, और ऊपर और नीचे 2 गोला होता है। अब अगर आपसे पूछे बेलन का क्षेत्रफल बताओ, बेलन का क्षेत्रफल, जब आपसे बेलन का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे इसका क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल चाहिए। सबसे पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अभी मैंने जस्ट बताया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त का क्या हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस इस आयत का भी क्षेत्रफल चाहिए ना। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा है 2 पाई आर और ये h, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर h। ठीक है, अब ये देखो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h। इसमें से हम 2 और पाई और r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा r प्लस h। तो हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगर मान लो आपको एक बेलन दे दिया, आपसे अगर बोल दिया कि ऊपर से ढका हुआ नहीं है, बस नीचे से ढका हुआ है। ठीक है, बेलन दे दिया, बोला ऊपर से ढका हुआ नहीं है, नीचे से ढका हुआ है, इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या करोगे, तो मुझे बस ये वाला क्षेत्रफल नहीं चाहिए, मात्र मुझे नीचे वाले का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल चाहिए। अब देखो आपने बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझा। अब हम समझते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि बेलन में ऊपर और नीचे जो कवर है ना वो नहीं रहेगा। जैसे ये बेलन है, ठीक है, बेलन में ऊपर का ये कवर नहीं रहेगा और नीचे का कवर नहीं रहेगा। तो आप बताइए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ जो राउंड हम घुमाए हैं मुझे उसका ही क्षेत्रफल चाहिए बस। इसका मतलब हुआ हमें आयत का क्षेत्रफल चाहिए। इसलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, जब आपसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा इसका मतलब हुआ आप ऊपर नीचे दोनों कैप का और इसका, ये तीनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। और जब आपसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, ऊपर और नीचे जो वो बेलन है वो कवर नहीं है, मुझे बस इस पार्ट का जो आयताकार पार्ट है उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच, तो 2 पाई आर एच हो गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ, 13.2 के सारे सॉल्यूशन के साथ। दैट्स ऑल।